हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वेलकम टू तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पहली दूसरी क्लास हो चुकी है। आज ये तीसरी क्लास है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित रीजनिंग की। तो अभी हमारी पहली जो वीडियो थी वो किसी टेक्निकल इशू के कारण पेंडिंग में पड़ी हुई है। जैसे ही डन हो जाती है आपको वीडियो पब्लिक हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और हमारी दूसरी वीडियो भी चल ही रही है और यह आज हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें प्रश्नों की बहुत ही बारीकता से समझते हैं और प्रश्नों को डील करते हैं। हौसला न हार कर सामना जहान का, हौसला न हार कर सामना जहान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं ये तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाऊंगा मैं अगर तुम संग हो। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बारीकियों से समझने का प्रयास करते हैं। आइए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। यह हमारा आज का पहला प्रश्न है। तो हेडिंग में लिखा गया है, टैब हमारा है अक्षरों का स्वयं से कोड मानकर शब्दों का कोड ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रश्न को स्वयं का कोड माना जाएगा एक दूसरे से। देखते हैं, पहले लिखते हैं EARTH को SUBDZ लिखा जाता है, SUBDZ लिखा जाता है। तो E को क्या लिखा गया है, E को S लिखा गया है, A को U लिखा गया है, R को B लिखा गया है, T को D लिखा गया है और H को Z लिखा गया है। उसी प्रकार TEAR को क्या लिखा जाएगा, TEAR को क्या लिखा जाएगा। तो T को क्या लिखा गया है, D लिखा गया है, T को D लिखा गया है, E को S लिखा गया है, E को S लिखा गया है, E को S लिखा गया है, A को U लिखा गया है, A को U लिखा गया है और R को B लिखा गया है, R को B लिखा गया है, R को B लिखा गया है, R को D लिखा गया है। तो एक हमारा पद बन गया और दूसरा पद देखते हैं क्या किस प्रकार से बनेगा। HEAR, तो देखते हैं H को इस पद में क्या लिखा गया है, H को Z लिखा गया है। तो H को Z लिखेंगे, E को S लिखा गया है तो E को S लिखेंगे और R को B लिखा गया है तो R को B लिखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझने के लिए ज़्यादा दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं हुई होगी। तो और आगे इसी प्रकार के प्रश्न को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आइए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है CONSIOUSLY को PENPEBNPJEXN के M लिखा गया है। उसी प्रकार SOIL को क्या लिखा जाएगा, तो देखने का प्रयास करते हैं। C को क्या लिखा गया है, C को P लिखा गया है, C को P लिखा गया है, O को E लिखा गया है, O को E लिखा गया है और B को P लिखा गया है, N को B लिखा गया है, S को N लिखा गया है, S को N लिखा गया है, C को क्या लिखा गया है, P लिखा गया है, C को P लिखा गया है, I को J लिखा गया है, I को J लिखा गया है, O को E लिखा गया है, O को क्या लिखा गया है, E लिखा गया है, U को X लिखा गया है, U को X लिखा गया है, S को N लिखा गया है, S को क्या लिखा गया है, N लिखा गया है, L को K लिखा गया है, L को K लिखा गया है, Y को M लिखा गया है, Y को M लिखा गया है। उसी प्रकार प्रश्न में कहा गया है कि SOIL को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है SO
SOIL को क्या लिखा जाएगा? तो S को लिखा जाएगा N, S को लिखा जाएगा N, S को लिखा जाएगा N, O को लिखा जाएगा E, O को लिखा जाएगा E, I को लिखा जाएगा J, I को लिखा जाएगा J, और L को लिखा गया है K। तो इस प्रश्न का यह प्रॉपर आंसर होगा। और आगे प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सजगता से मित्र इन प्रश्नों को समझिए। इन प्रश्नों में कुछ नहीं है और कोडिंग डिकोडिंग आपकी कब हो जाएगी क्लियर आपको पता भी नहीं चलेगा। और आगे प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा HONEST Y को ABCXZDQ लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में TONY को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं और प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मेरा टाइप भी है कि अक्षरों का स्वयं से कोड मानकर अक्षरों का कोडिंग याद करना। तो क्या इसमें कहा गया है कि H को A लिखा गया है, और O को V लिखा गया है, N को C लिखा गया है, E को X लिखा गया है, S को Z लिखा गया है, T को D लिखा गया है, Y को Q लिखा गया है। और इसी प्रकार TONY का कोड क्या होगा देखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं इस प्रश्न को, क्या इसका प्रॉपर आंसर होगा। तो देखते हैं T को क्या लिखा गया है, T को D लिखा गया है, O को क्या लिखा गया है, O को B लिखा गया है, N को क्या लिखा गया है, C लिखा गया है, N को C लिखा गया है, Y को Q लिखा गया है, Y को क्या लिखा गया है, Q लिखा गया है। तो यह दिए गए प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और आगे प्रश्नों को समझते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में आपका प्रश्न आ सकता है। आप इन प्रश्नों को रिलेट कर ले जाएंगे। अगला यह हमारा नए टाइप का पहला प्रश्न है। देखते हैं किस प्रकार इस प्रश्न को टैकल कर सकते हैं। तो इसमें मुझे थोड़ी कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें कोडिंग दी गई है। देखते हैं S की कोडिंग क्या होती है, 19 होती है। T की कोडिंग क्या होती है, 20 होती है। O की कोडिंग क्या होती है, 15 होती है। और P की कोडिंग क्या होती है, 16 होती है। इसी प्रकार अब हम इस पद को, पहले और तीसरे पद को देखते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, पहले पद का रिवर्स उल्टा कर दिया गया। जैसे पहले S थी तो लास्ट में S है, TOP। तो मुझे इसमें कुछ रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, बस हम इसको पलट कर रख देते हैं कि S को 19 लिखा गया है तो S को 19 लिखा जाएगा। सबसे पहले P को क्या लिखा गया है, 16 लिखा गया है। फिर इसके बाद 15 लिखा गया है, इसके बाद 20 लिखा गया है, इसके बाद 19 लिखा गया है। तो इस प्रश्न को आराम से टैकल कर ले जाएंगे। आगे आता है हमारा यह प्रश्न। इस प्रश्न को समझते हैं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। देखते हैं, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम इसकी कोडिंग करते हैं तभी कुछ कर पाएंगे। तो P को 16 लिखा जाता है, P को क्या लिखा जाता है, 16 लिखा जाता है। U को 21 लिखा जाता है, N को 14 लिखा जाता है, I को 9 मतलब I नो, S को 19 लिखा जाता है, H को 8 लिखा जाता है और E को 5 लिखा जाता है, D को 4 लिखा जाता है। अब मुझे पता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या है तो कहीं न कहीं हमें इसको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ करके फिर भी इतनी नहीं आएगी तो कुछ मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या लाने के लिए कहीं न कहीं किसी का तो मल्टीपल हुआ ही होगा। अगर इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो यह बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इन अंकों के कोड को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है।
देखते हैं, प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या आता है इस प्रश्न का सही उत्तर। जोड़ते हैं, 16 और 21 कितना होता है, ऐसे जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26 और 9 35, 35 और 4 39, 39 और 1 40, 40 और 6 46, 40 और 6 46, 40 और 6 46, 4 कैरी, आगे 5, आगे 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 4 9। 96 जब दिए गए अक्षरों के कोड को जब ऐड करते हैं तो 96 आता है, और 96 को लाने के 96 यह बहुत कम है दिए गए कोड से, तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। सबसे पहले अब इसमें 3 का मल्टीपल करके देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि अगर 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 तो इसमें है नहीं, तो 3 का मल्टीपल करके देखते हैं क्या आएगा। 6 3 18 हासिल 1, और इसके बाद 9 3 27 और 1 28, एक ही बार में आ गया। देखते हैं क्या पहले पद का क्या संबंध है दूसरे पद में, तो कहीं न कहीं कोडिंग को जोड़ना है और 3 से मल्टीपल करना है, इसी प्रकार इसमें करेंगे और वही प्रक्रिया इसमें लागू होगी। तो देखते हैं, टी को लिखा जाता है T20, ए को 1 लिखा जाता है, आई को 9 लिखा जाता है, एल को 12 लिखा जाता है, ओ को 15 लिखा जाता है, आर को 18 लिखा जाता है, आर को 18 लिखा जाता है। और जोड़ते हैं कितना आएगा, तो 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24 और 1 25, 25 की 5 हासिल 2, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 कैरी कितनी होगी 7, तो 75 आया। आगे क्या करते हैं, इसमें वही प्रोसेस जैसे इसमें 3 का मल्टीपल हुआ था, तो इसमें भी 3 का मल्टीपल करके देखते हैं क्या आएगा। 5 3 15 की 5, 3 7 21 और 1 22, तो कहीं न कहीं ये भी हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। तो आगे रिलीज को क्या लिखा जाएगा देखते हैं, क्या प्रश्न का उत्तर होगा। आर को 18 लिखते हैं, ई को क्या लिखते हैं, ई को 5 लिखते हैं, एल को 12 लिखते हैं, ई को 5 लिखते हैं, ए को 1 लिखते हैं, एस को 19 लिखते हैं, ई को 5 लिखते हैं और डी को 4 लिखते हैं। अब इन सभी अंकों को जोड़ेंगे, देखेंगे क्या संबंध होगा इसका। पाँच और 4 9 और 9 18 और 1 19, 19 और 5 19 और 5 24 और 2 26, 26 और 5 31, 31 और 8 39, 31 और 8 39 और कैरी 3, 1 और 2 और 3 और 3 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 3 27 की 7 हासिल 2, 63 18 और 2 20, तो 207 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 207 इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आगे किस प्रकार के प्रश्नों को हम टैकल करेंगे। आगे हम इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इन प्रश्नों में कौन सा लॉजिक निहित है। तो जैसा कि अब इसमें दिया गया है, सी ए बी को 6 लिखा गया है, एल ई जे जी को 6 लिखा गया है, तो एम ए पी मैप को क्या लिखा जाएगा। तो आप कुछ ऐसा भी सोच सकते थे, क्या 3 लेटर है, 3 लेटर को 3 दूनी 6 लिखा गया है, 3 दूनी 6 लिखा गया है, 3 दूनी 6, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 में अगर सेम दिया गया है तो तीसरे में सेम तो नहीं होगा। प्रश्न कुछ और कहता कुछ और है और आप कुछ और समझ रहे हैं। तो देखते हैं इसको क्या करते हैं। सबसे पहले इनकी कोडिंग लिखते हैं। सी को 3 लिखा गया है, ए को 1 लिखा गया है और बी को 2 लिखा गया है। अब मुझे समझ में आ गया कि किस प्रकार इसे 6 लिखा गया है। अगर हम इन तीनों की कोडिंग को जोड़ देते हैं तो प्रश्न का उत्तर कितना आएगा,
6 आएगा। उसी प्रकार L को 12 लिखा गया है, L को 12 लिखा गया है, E को 5 लिखा गया है और G को 7 लिखा गया है। L को क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं, E को 5 लिखते हैं, G 7 होता है, G को क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं। तो इन्हें जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 7 5 12 और 12 24 होता है, 12 और 12 24 होता है। तो 6 कैसे लिखा गया, यही समझने की बात है। तो आगे हम इन अंकों को भी जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आखिर हमें एक अंक तक जाना है, बाद बाकी सभी को जोड़ते रहेंगे। M को क्या लिखा जाता है, 13 लिखा जाता है, A को क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है और P की कोडिंग क्या होती है, 16 होती है। तो जोड़ते हैं, कितना आएगा, 13 और 1 14, 14 16 30 होता है, 30। तो 30 को जब जोड़ेंगे 3 और 0 क्या होगा, 30 होगा। तो दिए गए प्रश्न का क्या उत्तर होगा, 3 होगा। आगे इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इन प्रश्नों में क्या चीज निहित है। P का कोड कितना होता है, P का कोड 16 होता है, K का कोड 11 होता है, R का कोड 18 होता है, O का कोड 15 होता है और K का कोड 11 होता है। देखते हैं इस प्रश्न में क्या लॉजिक छिपा हुआ है। तो मुझे देखते ही समझ में आ गया है, बट आपको नहीं आया होगा, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इस प्रश्न में क्या चीज निहित है। जब P के कोड को जोड़ेंगे, जब 16 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 11 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 18 को आपस में जोड़ेंगे 1 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यही प्रश्न में दिया गया था और इसी लॉजिक को हमने पकड़ लिया। तो वही इसका लॉजिक ये होगा और इसी का लॉजिक आगे उत्तर मिलेगा। देखते हैं क्या इसका उत्तर होता है। पहले इसकी भी कोडिंग कर लेते हैं। 11 की कोड कितना होता है, K, यानी K का कोड 11 होता है, R का कोड 18 होता है, R का कोड 18 होता है, P का कोड 16 होता है, K का कोड 11 होता है। अगर आपको यह कोड समझ में नहीं आता है तो यह सब मैंने पहली क्लास में कराया था और दूसरी क्लास आपकी हो चुकी है, इसके बाद यह तीसरी क्लास है। तो अभी पहली क्लास टेक्निकल इशू के कारण पेंडिंग में पड़ी है। देखते हैं जैसे ही वह डन हो जाती है और आपको पब्लिक कर दी जाएगी। तो इन अक्षरों के कोडिंग को आपस में जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है, 1 और 8 9 होता है, 1 और 8 9 होता है, 1 और 6 7 होता है, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। तो यही इधर दिया गया था। n को क्या लिखा जाता है, n को 14 लिखा जाता है, j को 10 लिखा जाता है, m को 13 लिखा जाता है, i को 9 लिखा जाता है और z को 26 लिखा जाता है। देखते हैं इसमें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इनकी कोडिंग को आपस में जोड़ते हैं। 4 और 1 5 होता है, 1 0 1 होता है, 3 और 1 4 होता है, 9 तो 9 रहेगी, 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्या होगा, 5 1 4 9 8, 5 1 4 9 8। आगे और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न दिए जा सकते हैं एग्जाम में। आगे हम इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आंसर निहित है। तो इस प्रश्न को कैसे टैकल करेंगे, सबसे पहले दिए गए अक्षरों की कोडिंग को लिखते हैं। तो L को कितना लिखा जाता है, L का कोडिंग क्या होती है, 12 होती है और E का कोड कितना होता है, 5 होता है, A का कोड 1 होता है, D का कोड 4 होता है, E का कोड 5 होता है, R का कोड 18 होता है। अब देखते हैं इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो 7 को 20 लिखा गया है, 12 को 20 लिखा गया है, कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। 12 को 20 लिखा गया है, कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। आगे 5 को 13 लिखा गया है, 5 को 13 लिखा गया है, तो इसमें क्या लॉजिक है,
5 को 13 लिखा गया है, तो कहीं न कहीं मुझे दिखता है, हाँ इसमें भी 8 का अंतर है। 1 को 9 लिखा गया है, इसमें भी 8 का अंतर है। 8 4 को 12 लिखा गया है, इसमें भी 8 का अंतर है। 13, हाँ सभी में पैरेलल, सभी में 8 का अंतर है। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी कोड को लिखते हैं। L को 12 लिखा जाता है, I को 9 लिखा जाता है, G को 7 लिखा जाता है, H को 8 लिखा जाता है, T को 20 लिखा जाता है। तो सभी में 8 जोड़ते जाएंगे, दिए गए प्रश्न का प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। तो जब 12 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 में 8 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 9 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 में 8 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 9 में 8 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 17 में 8, 7 में 8 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 8 में 8 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। 8 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 20 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। तो दिए गए प्रश्न का यह करेक्ट उत्तर होगा। आगे देखते हैं अगले टाइप का अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। आगे हम इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इन प्रश्नों में क्या आंसर निहित है। जैसा आपको पता है दिया गया है, इसमें DELHI को 73541 लिखा जाता है। कैसे? D को 7 लिखा जाता है, E को 3 लिखा जाता है, L को 5 लिखा जाता है, H को 4 लिखा जाता है और I को 1 लिखा जाता है। इसी प्रकार C को क्या लिखा जाता है? 8 लिखा जाता है। तो अब हम देखते हैं C को क्या लिखा जाता है। इधर से देखते हैं, C को 8 लिखा जाता है, A को 2 लिखा जाता है, L को 5 लिखा जाता है, C को 8 लिखा जाता है, U को 9 लिखा जाता है, T को 6 लिखा जाता है, 1 को 2 लिखा जाता है। तो अब हम CALICUT को लिख सकते हैं। C को क्या लिखा जाता है? C को 8 लिखा जाता है, तो यहाँ पे 8 आएगा। A को क्या लिखा जाता है? A को 2 लिखा जाता है तो 2 आएगा। L को क्या लिखा जाता है? L को 5 लिखा जाता है तो 5 आएगा। H को क्या लिखा जाता है? I को क्या लिखा जाता है? I को 1 लिखा जाता है तो 1 आएगा। C को क्या लिखा जाता है? C को 8 लिखा जाता है तो 8 आएगा। U को क्या लिखा जाता है? U को 9 लिखा जाता है तो 9 आएगा। आगे I को 1 लिखा जाता है तो 1 आएगा। तो इस प्रश्न का यह करेक्ट आंसर होगा। आगे इस प्रश्न को देखते हैं क्या आएगा। तो इसमें दिया गया है AEMDNI को ये लिखा जाता है, MIINAEM को ये लिखा जाता है। तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? तो A को क्या लिखा जाता है? 4 लिखा जाता है, E को 6 लिखा जाता है, M को 7 लिखा जाता है, D को 3 लिखा जाता है, N को 9 लिखा जाता है और I को 8 लिखा जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया इसी में से बन जाएगा। तो I को क्या लिखा जाता है? I को 8 लिखा जाता है, N को 9 लिखा जाता है, D को 7 लिखा जाता है, D को 7 लिखा जाता है, नहीं D को 3 लिखा जाता है, D को 3 लिखा जाता है, I को 8 लिखा जाता है और A को 4 लिखा जाता है। तो दिए गए प्रश्न का यह प्रॉपर आंसर होगा। तो आगे हम और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न और हमारे अगले टाइप का अगले नए प्रकार से क्वेश्चन को देखते हैं क्या उत्तर होगा। आगे हम इन प्रश्नों को समझते हैं। क्या एक पद का दूसरे पद में संबंध है और दूसरे का तीसरे पद में? तो देखते हैं। सबसे पहले DRIVER को ड्राइवर को 12 लिखा गया है। अरे भाई अगर इन्हें जोड़ेंगे तब भी तो बहुत ज़्यादा होगा। देखेंगे क्या लॉजिक लगता है इसमें। TEDSTRAIN को 20 लिखा गया है। देखते हैं इसमें अक्षर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6, हाँ इसमें 6 लेटर हैं और 6 लेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो कितना आया 12 आया है। इसमें 10 लेटर हैं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो कितना आया है 20 आया है। तो इसमें कितने लेटर हैं, इसमें 3 लेटर हैं, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। आगे इस प्रश्न को समझते हैं। PUNGAVMAIL को 30 लिखा गया है, उसी प्रकार SHAHEDEXPRESS को 42 लिखा गया है, तो MUMBAIMAIL को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं इसे क्या लिखा गया है। तो अक्षरों की संख्या के आधार पर टैग मारा है, तो इसमें अक्षरों की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 अक्षर हैं और 10 में 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आया है 30 आया है। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 अक्षर हैं और 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा। आगे इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर हैं और 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। तो इस प्रश्न का प्रॉपर उत्तर क्या होगा 30 होगा। आगे इससे समझते हैं क्या है 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर हैं तो 4 है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर हैं तो 6 है। NUT 3 है तो 3 है। NATIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अक्षर है तो 8 को क्या लिखा जाएगा 8 लिखा जाएगा। और यह प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके अवश्य बताइए और नियमित रहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।